एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, आपको पता है हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वो सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं और आपने वो वीडियोस देखी हैं। इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए देर किस बात की है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। और भी बहुत से टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं, मगर उससे पहले आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, लाइक भी करना है और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है कि जब हम वैल्यू एजुकेशन देते हैं तो उस समय कौन सी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाता है, यानी कौन से दिशा निर्देश ध्यान में रखे जाते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि ये वैल्यूज़ जो सिखाई जा रही हैं ये सिर्फ स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इवन वर्क प्लेस पर भी सिखाई जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है रेलिवेंस। आप चाहें तो टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेलिवेंस का मतलब होता है रियल लाइफ से रिलेटेड होना, यानी कि जो वैल्यूज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें उन्हें सिखाइए जो भविष्य में होने वाली समस्याओं का समाधान करने में उनको मदद करें। कुछ भी ऐसा मत सिखाइए जो रियल लाइफ में होता ही नहीं है। उससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे कुछ, मगर जब रियल लाइफ में जाएंगे तो समस्याएं उनके सामने आ जाएंगी और उन्हें पता ही नहीं होगा इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो सिद्धांत, जो वैल्यूज़ हम उन्हें सिखा रहे हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होनी चाहिए। यूनिवर्सली अप्लाई होने का मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो वैल्यूज़ काम करने चाहिए। यानी कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है। ठीक है, दूसरों के दर्द को महसूस करना ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है। तो हमें ऐसे वैल्यूज़ सिखाने चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक जैसे हों, यूनिवर्स में अप्लाई किए जा सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन इनटू करिकुलम, यानी कि जो एजुकेशन आप दे रहे हैं बच्चों को वो उनके करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। ये कोई एक्स्ट्रा से क्लासेस नहीं लगानी बच्चों की कि हाँ भाई बच्चों चलो आज वैल्यू की क्लास लगाएं। नो, वैल्यू एजुकेशन कोई अलग से क्लासेस नहीं लगानी है। करिकुलम ही ऐसा बना देना है कि ऑटोमेटिकली बच्चों को चीज़ें सिखा दी जाए और बच्चों को पता भी ना चले। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप आप सभी ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ तो सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। इसी तरह आप सभी ने अकबर, बीरबल, तेनालीरामा की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। स्कूल्स में भी, लाइब्रेरी में इस तरह की बहुत सी बुक्स होती है। इवन हमारे हिंदी या इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हुआ करती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये कहानियाँ पढ़ते थे जब हम, ये हमें इंटरेस्टिंग लगती थी, मनोरंजन करती थी हमारा, मगर साथ ही साथ लास्ट में एक मॉरल भी सिखाती थी। और वो मॉरल जब हम शुरू से पढ़ते आते थे तो धीरे 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 वो हमारी हैबिट में आने लग गया, हम उस चीज़ को अपनाने लगे। तो यानी कि ये कोई अलग से क्लास नहीं थी, सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर या हमारी लाइब्रेरी में जो बुक्स थी उनके ज़रिए हमें चीज़ें सिखाई गई। तो इसका मतलब वैल्यू एजुकेशन करिकुलम के अंदर होना चाहिए, कोई अलग से क्लास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि एकदम सेफ एनवायरनमेंट बनाइए बच्चों के लिए। उन्हें वैल्यूज़ सिखाने के लिए पहले वो वैल्यूज़ खुद के अंदर भी तो होनी चाहिए। अब सपोज करते हैं कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, रिलेटिव्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ लोगों से अच्छे से बात कीजिए। अब टीचर लंबा चौड़ा भाषण दे रही है और अचानक से स्कूल की एक पियून आ जाते हैं। ठीक है, स्कूल के पियून आके बोलते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं प्रिंसिपल का या किसी का भी, और पियून बोलती है हाँ ठीक है, सॉरी टीचर बोलती है हाँ ठीक है सुन लिया, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है बोल, सुन लिया ना, आ जाएंगे। या फिर जाते हुए पियून को आवाज़ लगाना बड़ी बदतमीजी के साथ कि ओ भैया इधर आओ। तो ये बच्चों पे क्या इंप्रेशन डालेगा? बच्चों पे ये गलत इंप्रेशन डालेगा कि भाई जब आप खुद ही सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, आप खुद ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, है ना। तो यानी कि बच्चों को एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उन्हें जो चीज़ सिखा रहे हैं वो चीज़
अपने अंदर भी लागू कीजिए। नेक्स्ट, होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी पूरी तरह से विकास होना चाहिए। सिर्फ उनकी मॉरल वैल्यूज ही डेवलप नहीं करनी है, उनके अंदर फिजिकल, मेंटल यानी शारीरिक, मानसिक हर तरह का विकास करना है। उनको अच्छी वैल्यूज सिखानी है, ठीक है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर बाहर हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट हमें करना है। नेक्स्ट आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज बड़े ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेना। अब जैसे आप सपोज करते एक टी शर्ट खरीदने गए हैं मार्केट में, ठीक है, और आपको नज़र आ रहा है कि एक टी शर्ट जो है वो 200 की है, एक टी शर्ट 250 की है, ठीक है। अब आप उसे परचेज करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कोई भी टी शर्ट खरीद लेंगे। आप सोचेंगे कि दोनों में अगर 50 रुपये का फ़र्क है तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो आप देखेंगे कि एक की क्वालिटी अच्छी है, एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक का कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है, डिज़ाइन बढ़िया है, दूसरे का नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, तभी आप टी शर्ट खरीदेंगे ना। वैसे ही बच्चों को जो वैल्यूज़ आप सिखा रहे हैं वो बच्चों को हेल्प करता है फ्यूचर में हर तरह के डिसीज़न को सोच समझ कर लेने में। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे, वो क्रिटिकली सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। जो सही है वही करना है, जो गलत है वो नहीं करना है। और सही गलत की परख बच्चे को तभी आएगी जब उसे सही तरीके से वैल्यूज सिखाई जाएंगी। अब एक बच्चे को लगता है कि किसी की चीज चोरी चुपे उठा के बैग में डाल लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरा बच्चा जानता है कि ये गलत है, क्योंकि उसको वैल्यू सिखाई गई है कि चोरी नहीं करते, किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेते। अब दोनों बच्चों ने अलग अलग चीज परफॉर्म करी है, एक ही सिचुएशन में दोनों ने अलग तरीके से काम किया है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता था, उनके वैल्यूज के ऊपर। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि बच्चों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ चीजें सीखनी चाहिए। अब आप बच्चे को कह रहे हो कि बेटा आग को हाथ मत लगाओ, हाथ जल जाता है, बच्चा नहीं मानता। बच्चे तो बल्कि ऐसे होते हैं कि जितना तुम रोकोगे जिस काम से, उनको वही काम करना है। अब तुम कह रहे हो कि ठीक है मेरी बात नहीं माननी, जाओ आग को हाथ लगा के देखो कैसा लगता है। अब बच्चा बड़ी खुशी खुशी जा रहा है, आग को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही हाथ जल गया। उसे महसूस हो गया कि हाँ ये चीज़ गलत थी, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना। एक्सपीरियंस से उसने सीखा। तो वैल्यूज़ भी सिर्फ बोल बोल कर नहीं सिखाई जा सकती, वैल्यूज़ एक्सपीरियंस के साथ बच्चों के अंदर आती हैं। अगर किसी वैल्यू को फॉलो करते हुए उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो उस वैल्यू को अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं किसी की हेल्प करना, है ना, हमारा एक वैल्यू है कि हेल्पिंग अदर्स, या दूसरों के दर्द को महसूस करे। अब सपोज करते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो अचानक से कहीं जा रहा है या खेल रहा है मेरे साथ, उसको चोट लग जाती है। अभी मैं छोटी बच्ची हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, 5-6 साल की, मुझे सिखाया गया दूसरों की हेल्प करो। अब मैंने ये चीज़ रट ली, ठीक है, मुझे दिखता है कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो गिर गया, उसको चोट लग गई है, तो मैं फटाफट क्या कर रही हूँ, भाग भाग के उसको उसकी चोट को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको घर लेके जाती हूँ, उसकी मम्मी को बताती हूँ, उसकी मम्मी के साथ उसको फर्स्ट एड देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसकी मम्मी मेरी तारीफ करेंगे कि वाह बेटा आप बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, आप हेल्प करते हो, आप डरे नहीं ऐसी सिचुएशन में। तो जब मुझे तारीफ मिलेगी ना दूसरे की हेल्प करने से, तो मुझे मोटिवेशन आएगा, मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है तभी तो मेरी तारीफ हुई है। अब वो चीज़ मेरी हैबिट बन जाएगी, है ना। तो एक्सपीरियंस से बच्चों को चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, उसी को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, यानी बच्चों को जो भी वैल्यू आपने सिखाई है उनका लगातार इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, यानी कि लगातार चेकिंग करते रहना चाहिए कि जो बच्चों को सिखाया है वो बच्चों ने अपने अंदर धारण किया भी है कि नहीं, या बस किताबी बातें हैं। ठीक है, अब ये इवैल्यूएशन आप टेस्ट के जरिए कर सकते हो, रोल प्लेइंग के जरिए कर सकते हो, किसी सिचुएशन में उनको डाल दो और फिर देखो वो क्या डिसीजन लेता है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकलिटी, यानी कि जो वैल्यूज आप उन्हें सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, यानी कि रियल लाइफ में उनको अप्लाई किया जा सकता हो। एथिकल फोकस का मतलब होता है कि आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चे उसको अपने जीवन में धारण करके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें और अपने उस चीज़ के ऊपर से बिल्कुल डगमगाई नहीं। यानी अगर उसने सोचा है कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना, तो वो कभी झूठ ना बोले। कोई भी सिचुएशन आ जाए
वो बच्चा नहीं बदलना चाहिए। तो जब आप किसी एक चीज़ का पालन करना शुरू कर देते हो ना, पूरी लाइफ में उसका पालन करते हो बिना डरे, तो उसे हम बोलते हैं एथिकल फोकस। यानी हमें फोकस करना है अपने उस वैल्यू पर कि मुझे इसका पालन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आता है रोल मॉडल्स, यानी कि बच्चों को आप तभी अच्छी शिक्षा दे पाओगे जब आप उनके लिए एक रोल मॉडल होंगे, आदर्श होंगे। ठीक है, अगर टीचर टाइम पर क्लास में आता है, पंक्चुअलिटी के साथ हर काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करता है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करता है, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करता, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, ऐसा टीचर बच्चों का फेवरेट हो जाएगा। क्योंकि जब वो खुद ही अच्छे काम कर रहा है तभी तो वो बच्चों को अच्छा करना सिखाएगा। अगर वो खुद ही बदतमीजी करता है, चोरी करता है या क्लास में लेट आता है, तो कोई बच्चा उसे थोड़ी ना फॉलो करेगा। तो यानी कि अगर आपको वैल्यूज सिखाने हैं तो उसके लिए आपको खुद एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन विद फैमिलीज, यानी कि फैमिलीज के साथ मिलिए, बच्चों के पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि वैल्यू एजुकेशन घर से ही होती है। स्कूल में टीचर चाहे जितना मर्जी समझा ले, लेकिन अगर घर का माहौल खराब है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। घर में बात बात पे गाली गलौज होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मम्मी पापा के पैसे बिना पूछे अपनी पॉकेट में रख लेती है, बच्चा ये सब देख रहा है तो वो क्या सीखेगा भाई? एक तरफ टीचर कह रही है चोरी मत करो, इज्जत से बात करो, और दूसरी तरफ घर में वो कुछ और देख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो जो मर्जी उसके मन में आएगा वो करेगा। तो अगर आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो कोलैबोरेशन फैमिलीज के साथ करिए और उन्हें बताइए कि बच्चों को वैल्यूज सिखाना कितना ज़रूरी है और इसमें उनकी हेल्प लीजिए। तो आई थिंक ये टॉपिक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में वैल्यू एजुकेशन का क्या रोल है, क्या महत्व है? फर्स्ट, मोल्ड अवर पर्सनैलिटी। वेरी सिंपल पॉइंट, ये हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है, निखारता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारा फिजिकल, मेंटल, आर्टिस्टिक हर तरह के डेवलपमेंट ये करता है, हमें मॉरली इम्प्रूव करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, क्या काम करना है, इस चीज़ को करने में हमें हेल्प करता है वैल्यू एजुकेशन। ये हमें सिखाता है क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हेल्प्स टू गेट अ गुड जॉब। यस, अगर आपके अंदर अच्छे वैल्यूज़ हैं, अच्छे संस्कार हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपको अच्छी जल्दी जल्दी प्रमोशंस भी मिलेंगी। ठीक है, एक अच्छे इंसान की कदर हर कोई करता है, तो आपको एक अच्छी जॉब पाने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट, बिल्ड कैरेक्टर। ये आपके चरित्र को निखारता है, आपके चरित्र को बनाता है। शायद आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स के सर्कल में किसी ना किसी के बारे में आपके अंदर ये फीलिंग होगी कि भाई इस पर्सन ने अगर कभी भी किसी से भी पैसे उधार लिए तो टाइम पे हमेशा पहुंचाए, वापस करें हैं, ये बहुत ईमानदार है, ये किसी का पैसा नहीं मारता। होता है ना फ्रेंड सर्कल में, कोई तो ऐसा होता है, और कोई ऐसा भी होता है जो एक बार पैसे ले ले तो कभी वापस ही नहीं करता, है ना। अब क्या कैरेक्टर बन रहा है आप खुद सोचिए। जो इंसान टाइम पे पैसे दे देता है वो एक ईमानदार है और उसको पैसा देने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन जो पर्सन टाइम पे पैसा नहीं देता उसे कोई पैसा नहीं देगा। इवन दोस्त भी एक टाइम पे आकर पैसे देना बंद कर देंगे, रिलेटिव्स भी बंद कर देंगे, हर कोई बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। कोई इंसान है वो लगातार बात बात पे झूठ बोलता है, तो अगर वो किसी दिन सच भी बोलेगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वही है कि ये तो झूठा है। तो आपका कैरेक्टर कैसा हो, अच्छा या बुरा, ये आपके वैल्यूज पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है डेवलप सोशल स्किल, यानी कि सोसाइटी में कैसे रहना है, ये हमें सिखाते हैं वैल्यू एजुकेशन। एक अच्छा इंसान हमें बनाते हैं, सामाजिक प्राणी हमें बनाते हैं। नेक्स्ट, हेल्प टू फुलफिल अवर ड्रीम्स। हर इंसान का ड्रीम होता है एक अच्छी नेबरहुड में रहना, एक अच्छी कंपनी में काम करना, अच्छे कलीग हों, फ्रेंड्स हों, और ये तभी होगा जब आपके पास अच्छे वैल्यूज होंगे। नेक्स्ट है मेक अस टॉलरेंट, यानी कि हम दूसरे की बात को सहने की शक्ति, जब हमारे अंदर दूसरे की बात को सहने की शक्ति आ जाती है उसे हम टॉलरेंट्स कहते हैं। अब आपको टॉलरेंट बनाता है वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि सबकी इज्जत करें, सब धर्मों की इज्जत करें, है ना, हर इंसान को रिस्पेक्ट करें। तो ऐसी कंडीशन अगर ये वैल्यूज आपके अंदर आ जाएंगी तो आप कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और आप एक टॉलरेंस पर्सन बन जाएंगे, जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज वर्ल्ड वाइड वैल्यू एजुकेशन, यानी कि आप
हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि वैल्यू एजुकेशन अब एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया गया इंडिया में, मगर वर्ल्ड वाइड यानी कि विदेशों में ये एज अ सब्जेक्ट बहुत टाइम से पढ़ाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये एज अ स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज? फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर सिविक्स एंड सिटीजनशिप नाम से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है प्राइमरी से हाई स्कूल तक के बच्चों को। सिंगापुर में वैल्यूज एंड सिटीजनशिप नाम से ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और प्राइमरी से हाई स्कूल तक के बच्चों को। आयरलैंड में सोशल, पर्सनल एंड हेल्थ एजुकेशन नाम से ये सब्जेक्ट है और ये पढ़ाया जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल के बच्चों को। फिनलैंड में इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम है, यानी कि करिकुलम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यूज थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, वैल्यू एजुकेशन दी जाती है। यही वजह है कि इंडिया में भी अब वैल्यू एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है, तरक्की की तरफ भाग रही है और अपने संस्कार, अपने आदर्शों को भूलती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी कंट्री में सिवाय क्राइम के कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ऐसा नहीं है कि वैल्यू एजुकेशन कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में दी जानी चाहिए, ये तो घर से ही दी जाती है शुरू से ही। इवन स्कूल्स में बच्चों को सिखाई जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि अभी से आप उन्हें चीज़ें सिखाएंगे तभी तो वो फ्यूचर में उन चीज़ों को हैबिट में लेकर आ पाएंगे। ये वैल्यूज़ 1 या 2 दिन में नहीं सिखाई जा सकती, ये हमारा कैरेक्टर होता है जो धीरे धीरे हमारे अंदर बिल्ट होता जाता है। इंडिया में आपने शायद सुना होगा नेल्सन मंडेला का नाम। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आप संसार को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पावरफुल हथियार है शिक्षा। एक शिक्षित इंसान पूरे संसार को एक सही दिशा दे सकता है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वैल्यूज भी भरे हों, तभी आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो इंडिया में वैल्यू एजुकेशन अब इम्पॉर्टेंट हो गई है, कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ है स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, इवन वर्क प्लेस पर भी इसके बारे में बातचीत की जाने लगी है। तो इसी के साथ हमारा आज के टॉपिक्स तो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।